इस रूहानी अद्भुत खूबसूरत दुनिया में जीव ईश्वर का अंश है। अंश में अंशी के समस्त गुण पाए जाते हैं। अध्यात्म शब्द का तात्पर्य ही आत्मा का दर्शन एवं विज्ञान है। इस संदर्भ के सारे क्रियाकलापों का निर्माण निर्धारण मात्र एक ही प्रयोजन के लिए किया गया है कि व्यक्तित्व को चेतना की उच्चतम परिष्कृत सुविकसित सुसंस्कृत स्थिति में पहुंचा दिया जाए। इसी लक्ष्य की उपलब्धि का नाम ही ईश्वर प्राप्ति है। आत्म साक्षात्कार एवं ईश्वर दर्शन, इन दोनों का अर्थ एक ही है। आत्मा में परमात्मा की झांकी अथवा परमात्मा में आत्मा की सत्ता का विस्तार। हम द्वैत को मिटाकर अद्वैत की प्राप्ति कर लें, यही हमारा परम लक्ष्य है। हम ईश्वर तुल्य बनने के लिए प्रबल पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। परम ब्रह्म एक ऐसी चेतना है जो ब्रह्मांड के भीतर और बाहर एक नियम व्यवस्था के रूप में ओतप्रोत हो रही है। जिसके सारे क्रियाकलाप एक नियम व्यवस्था के रूप में ओतप्रोत हो रहे हैं। उन नियमों का पालन करने वाले ही अपनी बुद्धिमत्ता अथवा ईश्वर की अनुकंपा का समुचित लाभ उठा पाते हैं। उपासना ईश्वर को रिझाने के लिए नहीं, आत्म परिष्कार के लिए की जाती है। भगवत कृपा के अनेक चमत्कारों का वर्णन सुनने को मिलता है। इस सत्य के पीछे यह तथ्य अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ मिलता है कि भक्त को पूजा उपासना के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न की और इस श्रद्धा ने उसके चिंतन एवं कर्तव्य को सर्वोत्तम बना दिया। ईश्वर दृष्टा और साक्षी की तरह यह सब देखता रहता है। पूजा करने वालों के प्रति राग और न करने वालों के प्रति उपेक्षा द्वेष की नीति यदि उसने अपनाई होती तो निश्चित ही इस संसार में भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था का कोई अंत ही न रहे। ईश्वर की सृष्टि कर्म फल सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सत्कर्म का परिणाम पुण्य और दुष्कर्म का पाप के रूप में मिलता है। अतः हमें सत्कर्म का पथ अपनाकर पुण्य अर्जन और ईश्वर की अनुकंपा एवं कृपा का पात्र बनना चाहिए। आपको सत सत नमन। हरिओम।